हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एपी रिसर्च सेंटर पे। मैं प्रमोद सर। आज हम लोग अंक गणित जो दिया हुआ RS अग्रवाल का, अगर आप जर्नल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो बने रहिए इस वीडियो में। आज हम लोग जो है एच प्रॉब्लम के विषय में पढ़ेंगे, जो प्रश्नमाला 8A में दिया हुआ है उसके विषय में जानेंगे। इसके विषय मात्र एक ट्रिक पढ़ेंगे और सारा सॉल्यूशन निकल जाएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और जर्नल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। चलिए अब देखते हैं। यहाँ पर जो पहला हिसाब दिया हुआ है, पहला हिसाब प्रश्नमाला A का कह रहा है क्या, A तथा B की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:8 हो जाएगा। A की वर्तमान आयु कितनी है। इसमें A की वर्तमान आयु पूछा हुआ है, तो उसको हम बताते हैं एक शानदार ट्रिक, ठीक, जो कि आप अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी की बात, अगर नहीं जानते हैं तो ये ट्रिक सीख लीजिए। आपको याद क्या रखना है इसमें, सबसे पहले ये ट्रिक जो है बहुत फेमस है। ट्रिक क्या है, पूर्व ऑब्लिक बाद गुना अंतर बटे तिर्यक गुना का अंतर। तिर्यक गुना का अंतर। अगर आप इतना याद रख लेते हैं तो एच प्रॉब्लम से जितने भी हिसाब आते हैं सारा आपका सॉल्यूशन इसी में से हो जाएगा। मात्र एक ट्रिक से ही पूरा की चैप्टर का हिसाब बन जाता है। आप सिर्फ इसको याद रखिए। अगर याद नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, जब हम हिसाब की ओर आएंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। कैसे, तो देखिए ये ट्रिक है। ट्रिक के अनुसार अब देखिए किताब में हिसाब पढ़ते हैं, कह रहा है क्या, देखिए ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है और 5 वर्ष बाद 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु क्या है। अब देखिए यहाँ कह रहा है 5 वर्ष बाद। जब 5 वर्ष बाद कह रहा है तो हम बाद लिखेंगे, बाद या पहले या पूर्व। तो पहला हिसाब जो हो जाए 5 वर्ष बाद, जैसे 5 वर्ष बाद का इधर लिखेंगे A/B, ठीक ना। A/B जो कह रहा है कि 4:5, ठीक, और फिर कह रहा है 5 वर्ष बाद जो है ये 5:6। अब क्या करना है, तिर्यक गुना का अंतर करेंगे। इसको तिर्यक गुना का अंतर का मतलब ये हो रहा है, ये इसको और इसको गुना करेंगे और इसको और इसको गुना करेंगे। मतलब ये करेंगे 5 गुना 5 करेंगे तो 25 होगा और 6 गुना 4 करेंगे 6 चौकी 24 होगा। अगर इसको घटाते हैं तो 1 होता है, तो नीचे में बटे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। तिर्यक गुना का अंतर बटे 1 और बाद के गुना का अंतर, ठीक ना। अंतर देखिए बाद के ई दोनों का अंतर करते हैं तो 1 हो जाता है। तो ये हमारा क्या निकल गया, 5 निकल गया, ठीक ना। अब देखिए कह रहा है इसमें क्या, ए की वर्तमान आयु क्या है, तो ए की वर्तमान आयु का अनुपात 4 है। तो ए की वर्तमान आयु यहाँ देखिए अनुपात 4 है, तो तो ए का वर्तमान आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, वर्तमान आयु बराबर जो हो जाएगा 4 गुना 5 हो जाएगा तो 5 20। तो ए की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो जाएगा। बात समझे। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गई होगी। जो ऑप्शन नंबर देखिए किसमें दिया है, बी नंबर में दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए, अगर यह समझ में नहीं आई है तो कोई बात नहीं, आगे जो 2 नंबर बताएंगे उसमें आपका जितना भी डाउट है सब क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है विशाल, जैसे हिसाब पढ़ेंगे तो क्या विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। 6 वर्ष बाद का अनुपात 17:20 हो जाएगा। शेखर की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कह रहा है क्या,
यहाँ पर कह रहा है कि देखिए 2 नंबर जो दिया हुआ है, कह रहा है विशाल, लिखेंगे विशाल और शेखर की आयु का अनुपात, यहाँ देखिए क्या कह रहा है 14:17, तो 14:17 कर दिए। ठीक, और फिर कह रहा है 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद 6 गुना, अब कह रहा है 17 अनुपात, ये हमारा 20 है। तो अब देखिए तिर्यक गुना का अंतर करेंगे, तो तिर्यक गुना का अंतर अब देखिए यहाँ जो करेंगे तो 17 गुना 17 करेंगे। ठीक, 17 गुना 17 करते हैं 289 हो जाता है, और 14 गुना 20 करते हैं तो ये हमारा 280 हो जाता है। इसको घटाते हैं तो 9 हो जाता है, तो बटे में हम क्या करेंगे 9 लिख देंगे, और बाद का अंतर देखिए, बाद का अंतर जो करेंगे ये हमारा 3 हो जाएगा। अब देखिए 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो x मतलब अगर आप ऐसे भी बनाते हैं x का मान 2 निकलता है। इसमें पूछा गया है शेखर की वर्तमान आयु, तो यहाँ देखिए कह रहा है क्या शेखर की वर्तमान आयु कितनी है, तो शेखर का वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, यहाँ 14 है, शेखर ना पूछ रहा है, यहाँ 17 है, अनुपात में 17 है। तो अब देखिए तो शेखर का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, शेखर तो बराबर कितना हो जाएगा 17 गुना 2 बराबर 17 दूनी 34 वर्ष, जो ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद है कि आप समझ लिए होंगे। देख अब आगे जो दिया हुआ है 3 नंबर, उसको हम बताने का प्रयास करते हैं और आप समझने का इसको प्रयास कीजिए। 3 नंबर का आ रहा है, यहाँ पे हिसाब पढ़िए। 3 नंबर का आ रहा है कि देखिए यहाँ का आ रहा है 3 नंबर कह रहा है मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4। तो जैसे मीरा और प्रिया का तो हम लिखेंगे मीरा अनुपात प्रिया, मीरा अनुपात प्रिया लिखे, तो आयु का अनुपात दिया है 3:4। फिर कह रहा है 10 वर्ष पूर्व, मतलब 10 वर्ष पूर्व का अनुपात कितना हो जाएगा 4:7 हो जाएगा। तो 4 हम क्या कर दिए 7 कर दिए। अब देखिए तिर्यक गुना का अंतर करेंगे तो 7 गुना 3 करेंगे तो 7 या 21 हो जाएगा। 4 गुना 4 करेंगे 4 चौक 16 हो जाएगा। इसको अगर अंतर हम करते हैं तो ये हमारा अंतर जो हो जाता है, देखिए यहाँ पर कहीं मिस्टेक हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो कह रहा है यहाँ 4:3, ठीक ना, और यहाँ 4:7 हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको क्या करना है, इसको अब गुना किए तो गुना करने के बाद इसका अंतर कितना हो गया 5 हो गया, तो 5 अंतर कर दिए। तो अब देखिए बटे में तिर्यक गुना का अंतर, फिर बाद का अंतर, बाद का अंतर कितना 4 3 7, इसको कटाते हैं तो 2, तो x बराबर जो हमारा निकलता है 3 दूनी 6 निकलता है। तो x बराबर क्या निकला है 6 निकला। ठीक, तो अब कह रहा है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद का मतलब होता है जोड़, ठीक ना। तो अब पूछ रहा है किसके विषय में, उसको हम लोग जानेंगे। पूछ रहा है इसमें क्या 5 वर्ष बाद मीरा की आयु, तो मीरा की आयु कितना है, यहाँ पर अनुपातिक मान 3 दिया हुआ, x का मान जैसे हम लोग निकालते हैं तो 6 निकला है। तो मीरा जो हो जाएगा 5 वर्ष बाद में, तो 6 गुना 3 तो 6 18 और 5 कितना हो जाएगा, ये 23 साल की हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा। तो तीसरा का ऑप्शन नंबर ये कि हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर सी हो गया। ठीक, उम्मीद है कि आप समझ लिए होंगे। अब चलिए 4 नंबर जो हिसाब दिया हुआ है उसको हम बताने का प्रयास करते हैं और आप समझने का इसको प्रयास कीजिए। अब देखिए कह रहा है कि 4 नंबर हिसाब कह रहा है 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 है। तो ए और बी का, तो 7 वर्ष पूर्व 4:5 ए तथा बी और 7 वर्ष बाद। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको ये एक चीज डाउट क्लियर कर देते हैं। अभी जो है हम वर्तमान में स्थित है, ठीक ना, वर्तमान में है यहाँ पर। अब देखिए 7 वर्ष पहले का मतलब इधर हो गया, पहले 7 वर्ष पहले यहाँ था, ठीक ना, और 7 वर्ष बाद ही कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये दोनों का क्या हो जाएगा, इसका जो हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर दोनों के बीच का गेपिंग देखा जाए तो ये 14 साल का था, इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे 14 वर्ष, ठीक ना। अब फिर कहा आ रहा है क्या 7 वर्ष बाद का अनुपात 5:6 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग तिर्यक गुना का अंतर, तिर्यक गुना का अंतर करेंगे 5 गुना 5 तो 25 होता है, और 6 गुना 4 करते हैं तो 6 चौकी 24 होता है, इसको घटाते हैं तो 1 हो जाता है, 1, और बाद के गुना का अंतर करेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा। तो x का मान हमारा क्या निकला
14 निकला, जब x का मान 14 निकला तो कह रहा है b की वर्तमान आयु, तो b की वर्तमान आयु की बात किया है। तो वर्तमान आयु यहाँ पर कहेगा, तो अभी यहाँ जो हम निकालेंगे अनुपातिक मान जो दिया था हमारा b का, ये पूर्व का दिया था, ठीक ना। तो हमको ये वर्तमान का निकालना है। जब वर्तमान का निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x का मान 14 है तो b का पूछा है, तो 14 गुना 5 करेंगे, 14 पंचे 70, ठीक ना, 70 हो गया। ये हमारा 7 वर्ष पूर्व का निकला, हमको वर्तमान में जाना तो 7 वर्ष जोड़ देंगे तो 77 वर्ष हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी पे दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उम्मीद है कि आप समझ लिए होंगे। ठीक, अब नेक्स्ट हिसाब हम लोग क्या करते हैं, आगे बताते हैं, उसको आप समझने का प्रयास कीजिए। 5 नंबर, चलिए 5 नंबर हिसाब पढ़ते हैं और आप इसको समझते चलिए। 5 नंबर जो कह रहा है, क्या कह रहा है, यहाँ देखिए, कह रहा है अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। 4 वर्ष पूर्व का अनुपात 11:15 था, तो 6 वर्ष बाद का अनुपात कितना होगा। तो इसको क्या करते हैं, हम बताने का प्रयास करते हैं और अब समझने का प्रयास कीजिए। ठीक, अब चलिए यहाँ पर जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यहाँ देखिए 5 नंबर कह रहा है अंजू, ठीक ना, अंजू तथा अनुपात लिखते हैं संध्या का, क्या कितना कर रहा है, 13:17 है। तो 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व का जो हमको निकालना है, और फिर क्या कर रहा है, 11:15 हो जाता है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, तो तिर्यक गुना का अंतर, तिर्यक गुना का अंतर का मतलब होता है इसको गुना इससे करेंगे, इसको गुना इससे करेंगे, तो 17 गुना 11 करेंगे और 15 गुना 13 करेंगे। तो अगर ये 17 गुना 11 करते हैं तो हमारा 187 हो जाता है। अगर यहाँ इसको करते हैं, ये दोनों को गुना, तो 195 हो जाता है। अगर ये दोनों का अंतर करते हैं तो ये हमारा 8 हो जाता है। बात समझ गए, जब 8 हो जाता है तो अब क्या करेंगे, बाद का अंतर मतलब कितना है, 8 है, और फिर कह रहा है क्या, इसमें बाद का अंतर कितना है, यहाँ पे 4 है। तिर्यक गुना का अंतर 8 और बाद के गुना का अंतर 4। तो अब इसको 4 चौक 16 हो जाएगा। 4 चौक 16 में हम क्या करेंगे, 8 से भाग देंगे तो ये हमारा x का मान कितना निकल गया, 2 निकल गया। और इसमें पूछा क्या गया है, पूछा ये गया है कि देखिए यहाँ अनुपात पूछा है कि 6 वर्ष बाद का अनुपात क्या होगा, मतलब संध्या और अंजू और संध्या का अनुपात 6 वर्ष बाद क्या होगा। जब 6 वर्ष बाद पूछा हुआ है तो अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, तो 13 गुना 2, 13 दूनी 26 हो जाता है, ठीक। और इसमें 6 वर्ष बाद कर रहा है तो ऐड कर देंगे, और फिर कह रहा है 17 गुना 2, 17 दूनी 34 हो जाएगा, और 6 वर्ष ऐड कर देंगे। इसको अगर आप जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद आपका हो जाएगा ये कितना, 32 हो जाएगा, और ये हमारा 40 हो जाएगा। तो हमारा हो गया 32:40। जब 32:40 हो गया तो इसको अब कटाते हैं, 8 चौक 32 होता है और 8 पंचे 40, तो 4:5 ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो जो ऑप्शन देखिए हम लोग देखते हैं, 4:5 इसमें दिया है, इसमें 3:4 दिया है, इसमें बी में दिया है 7:8, सी में दिया है 5:4 और डी में दिया है क्या 6:5। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई नंबर, इनमें से कोई नहीं। अब चलिए 6 नंबर हिसाब जो दिया हुआ है, 6 नंबर हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं और आप समझते चलिए। 6 नंबर का आ रहा है, मीरा तथा तनुज की आयु का अनुपात 8:15 है। 6 वर्ष बाद की आयु का अनुपात 11:18 होंगे। तो इन दोनों की आयु का अंतर पूछा है। जब अंतर पूछा है तो अब हम क्या करेंगे, 6 नंबर तो लिखेंगे क्या, 6 नंबर यहाँ पे देखिए, 6 नंबर क्या करना है, देखिए यहाँ लिखेंगे समीर, समीर अनुपात तनुज का आयु का अनुपात कितना कर रहा है, ये 8:15 कर रहा है। तो 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद करेंगे तो 11:18 यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, क्या दिख रहा है, तो 11:18
18, तो दोनों की आयु का अंतर, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, तिर्यक गुना का अंतर। तो तिर्यक गुना का जब अंतर करेंगे तो सबसे पहले 18 गुना 8 करेंगे तो 18 8 44 से होता है, और 15 गुना 11 करेंगे तो 165 होता है। ई दोनों का अंतर करते हैं तो 21 वर्ष होता है। तो यहाँ क्या हो गया, नीचे 21 हो गया। अब देखिए यहाँ ई दोनों का अंतर करते हैं, बाद के गुना का अंतर, तो ये हमारा क्या हो गया, 7 7 तिया 21 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 3 वर्ष हो गया। अब कह रहा है कि दोनों की आयु का अंतर, तो दोनों की आयु का अंतर हमको क्या करना है, निकालना है। तो तनु क्या पूछा, तनुज और समीर का, तो अंतर जब निकालेंगे तो अब देखिए 15 गुना 3 करेंगे, 15 तिया 45 हो जाएगा, 8 गुना 3 करेंगे, 8 तिया 24 हो जाएगा। इसको अगर हम घटाते हैं तो ये हमारा 21 वर्ष पूर जाएगा। 21 वर्ष क्या हो गया, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। जो छठा का डी नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, तो डी नंबर ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे 7 नंबर जो हिसाब दिया हुआ है उसको हम बताने का प्रयास करते हैं और आप समझने का प्रयास कीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक, तो चलिए आगे जो दिया हुआ है कह रहा है क्या, सीमा तथा रीमा, तो डायरेक्ट लिखते हैं सीमा अनुपात रीमा के आयु का अनुपात कितना कह रहा है, 9 अनुपात 16, तो 9 अनुपात 16। फिर कह रहा है 10 वर्ष बाद, तो हम लोग लिखेंगे 10 वर्ष बाद की आयु का अनुपात, आयु का अनुपात जो दिया हुआ है 2 अनुपात 3 दिया हुआ है, तो 2 अनुपात 3 कर देंगे। और अब देखिए क्या करना, फिर कर दोनों की आयु का अंतर, तो दोनों की आयु का अंतर हम क्या कर देंगे, आराम से निकाल देंगे। अब क्या करेंगे, पहले तिर्यक गुना का अंतर, तो 9 गुना 3 करेंगे तो 9 तिया 27 हो जाएगा, और 16 गुना 2 करेंगे 16 दूनी 32 हो जाएगा। अगर इस दोनों का अंतर करते हैं तो ये हमारा 5 हो जाएगा। ठीक, ये 5 हो जाएगा। फिर बाद के अंतर करते हैं तो ये हमारा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, जब 1 हो जाएगा तो इसको हम क्या कर सकते हैं, आराम से अब बना सकते हैं। अब देखिए जब 1 हो गया तो इसको अब कटाते हैं तो 5 दूनी 10, 2 बेर में कटता है। ठीक, 2 बेर में कटा तो ये हमारा x का मान कितना निकल गया, 2 निकल गया। बात समझे, जब x का मान 2 निकल गया, अब दोनों का अंतर पूछ रहा है, जब दोनों का अंतर पूछ रहा है तो क्या करेंगे, तो 16 गुना 2 बराबर 16 दूनी 32 हो जाएगा, और 9 गुना 2 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो ये अब दोनों को हम अंतर करते तो ये हमारा 14 वर्ष आंसर पूर गया। जो 7 का करेक्ट आंसर होगा तो क्या हो जाएगा, 14 वर्ष। इसमें किसमें ऑप्शन नंबर देखिए, ए में है 10, बी में है 12, सी में है 15, डी में है 9, तो ई नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब 8 नंबर हिसाब देखिए, 8 नंबर हिसाब क्या कह रहा है, तो कह रहा है एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5 अनुपात 3 के अनुपात होंगे, जबकि 10 वर्ष पहले का अनुपात 3 अनुपात 1 था। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो अब देखिए 8 नंबर हिसाब आप पढ़ लिए हैं। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं। तो कह रहे 5 अनुपात 3, ठीक ना, फिर 3 अनुपात 1, ये हमारा क्या हो गया, पिता हो गया, ये हमारा क्या हो गया, पुत्र हो गया। ठीक, अब क्या करना है हमको, इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर कह रहा है क्या, यहाँ पर देखिए ध्यान से हिसाब को देखिए, कह रहा है 10 वर्ष बाद, इससे पहले जो बताए थे बाद की स्थिति में 10 वर्ष बाद और 10 वर्ष पूर्व, मतलब इस दोनों की गैपिंग का अंतर कितना दूरी कितना हो जाएगा, ये हमारा 20 वर्ष का हो जाएगा। ठीक, जब 20 वर्ष का हो जाएगा तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, 20 गुना, अब करेंगे देखिए तिर्यक गुना का अंतर, तिर्यक गुना का अंतर 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक, और माइनस कितना करेंगे, 5 करेंगे तो ये हमारा 4 हो गया। और बाद का अंतर अगर करते हैं तो ये हमारा 2 हो जाता है, इसको कटाते हैं तो 5 चौक 20 होता है, तो ये हमारा क्या हो गया, 10 वर्ष निकल गया। ये x के जैसे हम लोग मान के निकालते हैं, x का मान 10 वर्ष। अब कह रहा है क्या, 10 वर्ष पहले का पूछा, इसमें देखिए कहा हिसाब क्या कह रहा है,
तो इसमें कह रहा है वर्तमान आयु का अनुपात, ये जो हमारा निकला ये 10 वर्ष पहले का निकला, ठीक ना। अब देखिए वर्तमान आयु का जो अनुपात कह रहा है, वर्तमान आयु का अनुपात देखिए, पिता गुना 10 करेंगे, 10 पचे 50 माइनस 10 करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 40 वर्ष। अब देखिए पुत्र करेंगे, पुत्र 3 गुना 10, ठीक, तो बराबर कितना हो गया 30 माइनस 10 करेंगे तो ये हमारा 20 हो गया। इसके अनुपात पूछा है तो 40 अनुपात 20, ये हमारा पिता 0 0 खत्म हो गया, 2 अनुपात 1, ठीक ना। ये पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना हो गया 2 अनुपात 1 हो गया, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। उम्मीद है कि आप क्या कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे। आगे जो हिसाब दिया हुआ है उसको हम बताते हैं 9 नंबर, आप समझते चलिए। 9 नंबर हिसाब क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से पढ़िए, इसी तरह से हिसाब ये भी है 9th नंबर, इसको हम बताते हैं और आप समझते चलिए। अगर ये आपके काम का चीज है तो बने रहिए इसी वीडियो में। आज के बाद RS अग्रवाल का जो भी मैथ है चैप्टर वाइज इसका सॉल्यूशन यूट्यूब पर कर दिए हैं और प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं। 10 नंबर जो दिया हुआ है ये क्या नंबर होगा 9 नंबर होगा, ठीक ना। तो 9 नंबर होगा, कह रहा है कि 1 वर्ष पूर्व सानिया तथा गौरी की आयु का अनुपात। इसमें क्या दिया हुआ है सानिया और गौरी, तो हम लिखेंगे सानिया अनुपात गौरी, ठीक। सानिया अनुपात गौरी का जो दिया हुआ है 3 अनुपात 4 दिया हुआ है, लेकिन एक वर्ष पहले कह रहा है, ठीक। 1 वर्ष बाद की आयु का अनुपात 10 अनुपात 13 है। तो जब 1 वर्ष यहाँ 1 वर्ष बाद और 1 वर्ष पहले की जब भी बात करें तो गैपिंग कितना का हो जाएगा 2 वर्ष का हो जाएगा। जब गैपिंग 2 वर्ष का हो जाएगा तो अब क्या करेंगे, तिर्यक गुना का अंतर करेंगे, तिर्यक गुना का अंतर करेंगे, 4 गुना 10 करेंगे, 10 चौक 40 हो जाएगा, 13 गुना 3 करेंगे 13 39 हो जाएगा। बाद का तिर्यक गुना का अंतर 1 हुआ और बाद का अंतर ये हमारा कितना हो गया 3 हो गया। तो x का मान क्या निकला 6 निकला। जब x का मान 6 निकला तो इसमें पूछा क्या है सानिया की वर्तमान आयु क्या है, तो 1 वर्ष पूर्व की बात कर रहा था, अनुपात इतना था, तो इसमें सानिया का पूछा है तो सानिया का जो हो जाएगा तो 6 गुना 3 बराबर ये 18, 1 वर्ष पूर्व का है, लेकिन इसमें एक ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 19 वर्ष की सानिया वर्तमान आयु जो हो जाएगी सानिया की 19 वर्ष, जो ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है किसी में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। बात समझे, जो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अब 10 नंबर देखिए, 10 नंबर जो हिसाब दिया हुआ है उसको हम बताते हैं और आप इसको क्या कीजिए समझते चलिए, ठीक। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक तो बनता ही है। तो अब चलिए आगे कर, एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्र की औसत आयु 34 वर्ष है, 4 वर्ष बाद का अनुपात क्रमशः 14 अनुपात 5 होगा, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक ना। ये थोड़ा सा हिसाब टेक्निकल है। टेक्निकल क्या है देखिए, अब मानेंगे पिता जो है हम x मान लेंगे और पुत्र जो है हम लोग y मान लेंगे। अब दोनों का औसत अगर नहीं पढ़े हैं आप तो औसत वाला वीडियो जाके देख लीजिए, उसमें डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर 2 व्यक्ति के 34 है, लेकिन इसको गुना करेंगे, क्या है कि औसत का मतलब क्या होता है जितना भी संख्या उसमें जोड़ के 2 से भाग देते हैं, तो जोड़ से 2 से भाग देंगे तो इधर आएगा 2, तो ये किस में बदल जाएगा गुना में। तो x प्लस वाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा तो 68 हो जाएगा, ठीक ना। अगर हम बात करें y बराबर 68 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक। ये हमारा क्या हो गया y का मान निकल गया। अब फिर कह रहा है क्या 4 वर्ष बाद का कह रहा है, तो 4 वर्ष बाद का हम करेंगे, लिखेंगे 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद की बात करेगा तो x प्लस 4 का ये जो अनुपात हो जाएगा 14 अनुपात 5 में हो जाएगा। जब 14 अनुपात 5 में हो गया तो इसको अब हम क्या करेंगे गुना करेंगे, कोना कोनी 5y प्लस 5 20, इसको गुना करते हैं तो 14x प्लस 14 14 28 14 की 56, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे y का मान जो हमने निकाले हुए हैं, देखिए यहाँ y का मान निकाले हुए हैं 68 माइनस एक्स, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे 68 माइनस एक्स बराबर 14x प्लस 5, मतलब 6। अब देखिए इसको अगर गुना करते हैं आप तो गुना करने के बाद क्या हो जाएगा, ये आपका जो हो जाएगा 334 हो जाएगा, ठीक है। ये तो आप गुना करके देख लीजिए, 8 5 40 की 0 हाथ रहा 4
और 6 की 24, इसे गुना कीजिए 68 गुना 5 करते हैं, 8 पंचे 40 की 0, हाथ रहल 4, 6 पंचे 30 और 4 34, तो क्या हो जाएगा हमारा 340 हो गया, माइनस 5x बराबर 14x प्लस 56। ठीक, अब क्या करना है, इसको एक जात वाले को एक पार में लाएंगे तो इसको इस पार में लाते हैं, तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 344 माइनस 56 बराबर x प्लस 5x, तो ये हमारा अगर जोड़ते हैं तो ये 19 हो जाता है। ठीक, तो ये हमारा 19x बराबर हो गया। अगर इसमें आप घटाते हैं तो घटाने के बाद जो हो जाएगा, अब देखिए 340 में से अगर इसको आप घटाते हैं तो इसको यहाँ पे घटाइए, घटाने के बाद क्या हो जाएगा, कितना घटाना है 56 घटाना है, तो 4 हो गया। ठीक, इससे एक पैसा लिया, कितना हो गया 13 में 5 गया तो 9 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया 2 हो गया, तो 294 हो गया, 294/19। इसको अगर आप कटाते हैं तो ये हमारा कट जाता है 16 बेर में। ठीक ना, ये हमारा x का मान कितना निकल गया 16 निकल गया। ठीक, जब x का मान 16 निकल गया तब आगे क्या करेंगे, आगे देखिए क्या करना है। अब यहाँ पर जो 20 था ना, मिस्टेक हो गया, यहाँ 20 इसमें घटाना था, इसीलिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, तो ये हमारा 36 हो जाएगा। अब इसमें 36 घटाएंगे तो x का मान 16 निकलेगा। ठीक ना, तो x बराबर ये 16 निकल गया। जब x का मान 16 निकला तो इसमें पूछा है क्या, पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु जो पूछा है, तो पुत्र की आयु बराबर y बराबर यहाँ जो निकाले 68 माइनस x करेंगे तो 16 करेंगे, ये हमारा 52 वर्ष पूर जाएगा आंसर। बात समझे, जब ये 52 वर्ष पूर जाएगा तो 10 का ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, 10 नंबर का ऑप्शन नंबर, ये 10 नंबर था हिसाब, तो ऑप्शन नंबर जो था इसमें नहीं दिया है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। बात समझ गए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे दिया हुआ 11 नंबर, उसको हम बताते हैं और आप समझते चलिए। तो 11 नंबर हिसाब जो दिया हुआ है, कह रहे क्या, देखिए सुरेश की आयु उसके पिता की आयु की आधी है, मतलब सुरेश की आयु जितना है, मतलब पिता की आयु जितना है, मतलब पिता की आयु वर्ष हम x वर्ष माने, तो सुरेश की आयु जो है आधा है, मतलब x/2। चाहे बाप ज्यादा होगा बेटा कम होगा। अब फिर कह रहा है 20 वर्ष बाद, मतलब 20 वर्ष, ये कह रहा है 20 वर्ष बाद की बात किया है कि उनके पिता की आयु से 1.5 गुनी होगी। तो 20 वर्ष 1.5 गुना का मतलब होता है इस तरह से, तो ये क्या हो गया 3/2 हो जाएगा। तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें, 20 वर्ष बाद का है तो x प्लस 20 करेंगे, और सुरेश में भी x प्लस 20 करेंगे, तो ये क्या कह रहा है 1.5 गुनी हो जाएगी, तो 1.5 गुनी कर दिए। तो अब इसको अब क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, x प्लस 20 बराबर, तो x प्लस 20 बटे 20 दूनी क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, 2 गुना 2 करेंगे। अब देखिए x प्लस 20 बराबर ये क्या हो जाएगा, इसको गुना करते हैं तो 3x प्लस चरतिया कितना हो जाएगा 12, 120 बटे 2 दूनी 4, इसको कोनों को निगुना करते हैं 4x, 4 दूनी 8, 80, 3x प्लस 120। अब क्या करेंगे 4x माइनस 3x बराबर 120 माइनस 80, इसको अब घटाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, घटाने के बाद ये हमारा x बराबर ये हमारा 40 वर्ष हो जाएगा। जब x बराबर 40 वर्ष, मतलब ये x हम पिता को माने, पिता की आयु 40 वर्ष है, तो पुत्र की आयु जो इसका आधी है 40/2, अर्थात ये हमारा 20 वर्ष हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखते हैं क्या पे है, 11 का जो ऑप्शन नंबर दिया हुआ है 20 नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब चलिए 12 नंबर जो हिसाब दिया हुआ है उसको हम पढ़ते हैं और आप समझते चलिए। तो 12 नंबर हिसाब कह रहा है, क्या कह रहा है कि रीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है, इसकी आयु का योग 68 वर्ष है, 10 वर्ष बाद की आयु का अनुपात क्या होगा। तो इसको हम क्या करते हैं बताते हैं और आप समझते चलिए। आगे 12 नंबर कह रहा है क्या, रीता, यही ना,
सीता अनुपात गीता की आयु का अनुपात 8:9 है, तो इसकी आयु का जो दिया है, अगर इसका योग दिया, योग का मतलब जोड़ो, तो इसको 8x + 9x कर लेते हैं तो 68 वर्ष दिया, इसको जोड़ते 9 8 17x बराबर कितना हो जाएगा 68। तो x का मान जो निकल जाएगा ये हमारा 68/17, 17 चौकी 68, ये हमारा क्या निकल गया, x का मान 4 वर्ष निकल गया, ठीक ना। लेकिन फिर कह रहा है 10 वर्ष बाद का अनुपात क्या होगा। जब 10 वर्ष बाद का है तो 10 वर्ष बाद का है तो हम क्या करेंगे, तो x का मान हमारा 4 निकला है, x × 4 बराबर 8 चौक कितना हो जाएगा, ये हमारा 32 हो जाएगा, प्लस 10 बराबर ये हमारा 42 हो गया। अब देखिए 9 × 4 9 चौकी 36 प्लस 10 बराबर ये हमारा क्या हो गया 46 हो गया। तो 42:46, इसको अगर आप कटाते हैं 21 दूनी 42, 27 दूनी 46, ये हमारा 21 अनुपात क्या हो गया 23 हो गया। उम्मीद है कि आप समझ लिए होंगे। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ये कितना हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर, ये क्या है 21 अनुपात डी नंबर दिया है 21 अनुपात 23। अब चलिए 23 नंबर हिसाब बताते हैं और आप समझते चलिए 23 नंबर का आ रहा है, 13 नंबर सॉरी 13 नंबर का आ रहा है क्या, सरिता की वर्तमान आयु उनके पुत्र की आयु का 5 गुना है। मान के चलिए पुत्र की आयु जो दिया हुआ है 5 गुना और सरिता जो दिया हुआ है x वर्ष, तो फिर क्या आ रहा है क्या 5 वर्ष पहले की पुत्र 5 वर्ष पहले उसकी आयु उनके पुत्र की आयु उस समय की आयु से का 25 गुना थी, सरिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे पुत्र की आयु 5x, सरिता की आयु x वर्ष। तो अब देखिए यहाँ पे क्या 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व की बात किया है, तो 5 वर्ष पूर्व का मतलब घटाएंगे, ठीक ना, और x - 5 इससे 25 गुना, तो 25 से गुना कर दिए, जब 25 से गुना कर दिए तो गुना करने के बाद अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए अब क्या हो जाएगा, इसको अगर आप कटाते हैं, इसको सबसे अच्छा क्या, ये दोनों ये हमारा नहीं समान नहीं मिल रहा है, अगर इसको समान करते हैं तो इसको आपको हल ही करना पड़ेगा, ठीक ना। तो हल करने के लिए क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, 5x - 5 बराबर 25x - 25 पंचे 700, ठीक, इसको इस पार में लाते हैं तो ये हमारा -20x हो जाएगा, और इसको इस पार में लाते हैं तो ये हमारा -120 हो जाएगा। तो x बराबर जो निकलेगा हमारा, ये हमारा 6 निकल जाएगा, ठीक, ये माइनस माइनस खत्म, 0 0 खत्म, 14 दूनी 12, x बराबर क्या निकल गया 6। तो पुत्र की आयु पूछा है ना, तो पुत्र की आयु कितना 5 गुना है, तो 6 × 5 बराबर 30 वर्ष, ये हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर के नंबर में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 30 वर्ष, ठीक। आगे जो 14 नंबर हिसाब दिया हुआ है उसको हम बताने का प्रयास करते हैं और आप समझने का प्रयास कीजिए। आगे 14 नंबर हिसाब का आ रहा है, इसको हम क्या करते हैं पढ़ते हैं और आप समझते चलिए। देखिए 14 नंबर हिसाब का आ रहा है, बीना की वर्तमान आयु 15 वर्ष, बीना तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात ये 5:3 है, तो 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे बीना की वर्तमान आयु क्या कह रहा है, बीना की वर्तमान आयु ये 14 वर्ष जो दिया हुआ है, तो बीना की वर्तमान आयु क्या दिया है 15 वर्ष, ठीक ना। लेकिन ये कहा रहा है क्या, अगर अनुपातिक में देखें तो अनुपातिक में बीना का कहा रहा है ये कितना है 5 अनुपात है, ठीक ना। तो 5 अनुपात का मान लेंगे हम, 5x का वैल्यू 15 है तो x का वैल्यू 3 हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन राहुल की बात करें कि 7 है तो 7 21 वर्ष हो जाएगा। फिर दिनेश की आयु की बात करें तो दिनेश की आयु कितनी है, तो फिर कह रहा है दिनेश की आयु का अनुपात जो दिया राहुल, यहाँ पर देखिए यहाँ कह रहा है दिनेश तथा राहुल, तो दिनेश का 5y मान लेंगे, 5y, तो 5y मान की किसका दिया है दिनेश का, राहुल जो दिया हुआ दिनेश, D फॉर दिनेश लिख देते हैं, R फॉर राहुल दे देते हैं। तो राहुल का कह रहा है 3y,
तो 3y का मान जो दिया हुआ है ये कह रहा है कि 21 वर्ष है। अभी निकाले राहुल का 21 वर्ष है, तो y का मान निकल जाएगा हमारा 7 निकल जाएगा। तो y का मान जब 7 है तो ये हमारा पूछा है दिनेश की 4 वर्ष बाद की आयु। दिनेश की 4 वर्ष बाद जो होगा 5 गुना 7, तो क्या हो जाएगा 7 पचे 35 प्लस 4, ये हमारा क्या हो जाएगा 39 वर्ष हो जाएगा। ये दिनेश की आयु जो ऑप्शन नंबर ये ई में होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। जो ए बी सी डी में नहीं दिया हुआ है तो ये ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे जो दिया हुआ है उसको हम 15 नंबर बताते हैं और आप इसको क्या कीजिए समझते चलिए। 15 नंबर का आ रहा है, क्या कह रहा है 15 नंबर, देखिए यहाँ का आ रहा है कि मीना की आयु उसके पुत्र की आयु की 8 गुनी। मीना की आयु उसके पुत्र की आयु की 8 गुनी 5 वर्ष बाद की उसकी पुत्र की आयु का अनुपात 10:3 होगा, तो मीना की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, पुत्र की आयु का 8x मान लेंगे। मीना का आ रहा है, मीना को हम लोग क्या मान लेंगे x मान लेंगे। तो ये 8 वर्ष बाद का आ रहा है, तो 8 वर्ष x प्लस 8 फिर x प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा 8 बराबर ये 10/3 हो जाएगा। आप क्या कीजिए इसको कोनों को निगुना कर दीजिए। कोनों को निगुना करेंगे 8 × 24x प्लस 8 × 24 10x प्लस 80। तो इसको क्या करते हैं, इसको अगर घटाते तो ये 14x बराबर 80 में से 24 घटाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो 56/14 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x का मान जो निकल जाएगा 4 वर्ष निकल जाएगा। x का मान जब 4 वर्ष निकला, मीना की वर्तमान आयु की बात किया है, तो मीना की वर्तमान आयु की बात जो किया है, मीना की वर्तमान आयु की बात किया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4 × 8 बराबर 8 चौक 32 वर्ष। उम्मीद है कि आप समझ लिए होंगे। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 15 का ए नंबर में ऑप्शन में दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए 16 नंबर हिसाब जो दिया हुआ है उसको हम पढ़ते हैं। कहाँ आ रहा है, ये थोड़ा सा लंबा हिसाब होगा लेकिन आप इसको ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होटल मैनेजमेंट परीक्षा 2009 में पूछा हुआ है। कहाँ आ रहा है, हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है तथा मैं अपने भाई में से 1/3 गुना बड़ा हूँ। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, तो मेरी माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे कि मेरी आयु कितना है, तो मेरी आयु कितना वर्ष का आ रहा है, तो मेरी आयु की बात करें तो इसमें लिखेंगे क्या, मेरी आयु जो है ये हमारा x वर्ष है, ठीक ना। और माँ की आयु की बात करेगा तो माँ की आयु 3x वर्ष। तो मेरी आयु की कितनी गुनी है, तो मेरी आयु की, मेरा जो आयु है x प्लस x/3 गुना x वर्ष है, मतलब 4x/3 है। लेकिन 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 4 वर्ष पहले का मतलब -4 करेंगे बराबर x। अब देखिए नहीं कुछ तो बटे नीचे एक हुआ तो इसको इस पार में ला लीजिए, तो 4x/3 माइनस x बराबर ये हमारा 4 हो गया, ठीक है ना। अब करेंगे 1 तो 3, तो 4x माइनस 3x बराबर ये हमारा 4 हो गया। तो x का मान जो निकला 4 × 3 बराबर 4 12 वर्ष निकल गया, ठीक ना। लेकिन इसमें पूछा क्या गया है माँ की आयु, तो माँ की आयु 3 गुना है ना, तो माँ की आयु जब 3 गुना 12 × 3 करेंगे 12 36 वर्ष हो जाएगा। उम्मीद है कि आप समझ लिए हैं कि जो कि ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं बी नंबर पे ऑप्शन पे दिया हुआ है। ठीक, आगे चलिए, आगे जो हिसाब दिया हुआ है उसको हम बताने का प्रयास करते हैं और आप समझने का प्रयास कीजिए। चलिए यहाँ 17 नंबर हिसाब जो दिया हुआ है, देखिए ध्यान से समझिएगा। 17 नंबर हिसाब, 17 नंबर हिसाब क्या कह रहा है, कह रहा है राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है तथा उनके पिता की आयु की 2/5 है। इन तीनों की औसत आयु
46 वर्ष राम तथा उनके पिता की आयु की अंतर कितना है? मानेंगे पुत्र की आयु जो है ये हमारा क्या हो गया x वर्ष, और राम की आयु जो है ये हमारा 3x। तो फिर कह रहा है कि 5/2 गुना 3x बराबर ये कितना हो जाएगा, 15x/2। तो फिर कह रहा है क्या, इन तीनों की आयु का औसत, तीनों की आयु का औसत की बात किया है। तो ये हमारा 3x प्लस x प्लस 15x/2 ठीक बराबर ये कितना हो जाएगा, ये 46 है। 46 का मतलब है 3 से गुना करेंगे, 3 वर्ष की बात किया, इसको जोड़ेंगे तो 4x प्लस 15x/2। तो 46 गुना 3 करते हैं तो 138 होता है। अब इसको गुना करते हैं 4 दूनी 8 और 15 8 जोड़ते हैं तो 15 और 8 जोड़ेंगे तो ये हमारा 23 हो जाएगा। और इसको दो को उसको क्या कर देंगे, उस पार में भेज देंगे। जब 2 को उस पार में भेज देंगे तो ऐसे समझिए, सोल्व कर देते हैं। 4 दूनी 8 x हो गया बराबर 15 x हो गया बटे 2 हो गया बराबर 138। अब देखिए 23x बराबर 138 गुना 2 बटे इसको इधर करेंगे, x बराबर हो जाएगा 138 गुना 2 बटे 23। इसको अगर आप कटाते हैं तो ये हमारा क्या बार में, 6 बार में कट जाएगा, ठीक ना। और ये हमारा छोदनी 12 वर्ष ये हमारा x का मान निकला। इसमें पूछा क्या गया है, तो उनके पिता की आयु, ये का नंबर 17 नंबर था ना, राम तथा उनके पिता की आयु में कितना अंतर है। तो इसमें दोनों का अंतर पूछा है। जब अंतर पूछा है इन दोनों की आयु का अंतर, तो राम का आयु देखिए कितना, पिता का आयु कितना माने है हम लोग, x का मान 12, तो राम का आयु कितना हो जाएगा, पुत्र कितना पूर गया, ये हमारा 12 साल का। तो राम जो पूर गया ये हमारा क्या हो जाएगा, तो 12 गुना 3 12 तिया 36, 36 में 12 घटाएंगे तो ये हमारा 24 वर्ष हो जाएगा। तो अंतर कितना का हो गया, दोनों का 24 वर्ष हो जाएगा, ठीक है ना। जो इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। चलिए आगे 18 नंबर हिसाब दिया हुआ है उसको हम बताते हैं और आप इसको समझते चलिए। 18 नंबर हिसाब का आ रहा है क्या, दीपक की वर्तमान आयु उनके आयु का 3 गुना 5 वर्ष बाद की आयु का अनुपात 34:13 हो जाएगी। दीपक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए। 18 नंबर जो कह रहा है, पुत्र कह रहा है क्या, x वर्ष, और दीपक कह रहा है क्या 3x, ठीक ना। 5 वर्ष बाद 3x प्लस 5 बटे x प्लस 5 बराबर 34/13, ठीक ना। जब 34/13 हुआ, इसको अब क्या करना है, गुना करना। जब इसको गुना करते हैं कोना कोनी, तो इसको गुना कीजिए तो 39x प्लस 13 36 13 बचे 65, ठीक 13 बचे 65। अब इसको गुना करेंगे 34x और 34 गुना 5 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 34 गुना 5, 5 20 ना होगा, इसलिए वहाँ 8 5 40 हो रहा था, 5 20 की 0, ठीक, हाथ रल 2 5 15 2 17, ये हमारा 170 हो जाएगा, इसलिए कहीं कटाने में मिस्टेक हो रहा था, ठीक ना। अब इसको आप घटाते हैं तो x बराबर जो हो जाएगा ये हमारा 5 हो जाएगा, 170 माइनस 65 करेंगे तो x बराबर, इसको अगर आप घटाते हैं तो 105 निकलता है, इसको कटाते हैं तो ये 21 बेर में कट जाता है। तो x का मान हमारा 21 निकला। तो इसमें पूछा क्या गया है, दीपक की आयु, तो दीपक की आयु जो पूछा गया है तो ये हमारा हो जाएगा 3 गुना 21 बराबर 63 वर्ष। जो ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है हम लोग देखते हैं, 20 का क्या नंबर है, 18 ना, तो 18 का जो ए नंबर ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 19 नंबर हिसाब जो दिया हुआ है उसको हम बताते हैं और आप क्या कीजिए, समझते चलिए। कह रहा है दीपक की वर्तमान आयु उनके पुत्र की आयु का 3 गुना, ठीक। अच्छा, ये कह रहा है 19 नंबर ना, रंजना, ठीक, तथा राखी की आयु का अनुपात 15:17, 6 वर्ष बाद की आयु का 9:10 है, 6 वर्ष बाद की आयु रंजना की आयु कितनी होगी। तो ये तो बहुत शानदार ट्रिक पे बनेगा। जब शानदार ट्रिक पे बनेगा तो इसको हम क्या करते हैं, बनाते हैं और आप इसको समझिए। तो एक रंजना दिया हुआ है और एक क्या दिया हुआ है,
राखी दिया हुआ है। दोनों की आयु का अनुपात जो कह रहा है ये कह रहा है 15:17 और 9:10। तो ये कह रहा है कि 6 वर्ष बाद, तो ये बाद का अंतर 1 हो गया और तिर्यक गुना का अंतर करेंगे तो ये देखिए 150 और इसको गुना करेंगे तो 153 हो जाएगा। ये अंतर हो गया 3 का 3 दूनी 6, ठीक ना। मतलब x का मान क्या निकल गया, 6 निकल गया। जब x का मान 6 निकल गया तो ये कह रहा है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद की आयु जो कह रहा है तो किसके विषय में पूछ रहा है, तो 5 वर्ष बाद किसका आयु पूछ रहा है ये। अच्छा यहाँ पे ना, हाँ तो 6 वर्ष बाद रंजना की आयु, तो रंजना की आयु कितना है 15 है, तो क्या निकल जाएगा हमारा 15 दूनी 30 वर्ष, ठीक 30 वर्ष निकल गया, ठीक ना। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, ये 6 वर्ष बाद पूछा है, जब 6 वर्ष बाद पूछा है तो हम इसमें 6 ऐड कर देंगे। ये हमारा रंजना की आयु जो पूछ गया, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हमारा 36 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी पे दिया हुआ है। उम्मीद है कि आप समझ लिए होंगे। अब चलिए आगे जो हिसाब दिया हुआ है 20 नंबर, आज का ये अंतिम हिसाब बताएंगे, इसके बाद मिलेंगे पार्ट 2 में। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक। अगर वीडियो पसंद आई तो बहुत अच्छी की बात। अगर जहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो आप बोलिए सर यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। तो 20 नंबर हिसाब दिया, किसी पिता तथा उनके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले का गुणनफल पिता के उस समय की आयु का 4 गुना था, तो पिता तथा पुत्र की आयु का क्रमशः ये दिया हुआ है। तो इसको क्या करना है, हमको बताना है। ये ऑप्शन से भी बन सकता है, लेकिन हम क्या क्या करेंगे, इसको बताएंगे इसी तरह से। अब चलिए यहाँ का आ रहा है क्या, मानेंगे 20 नंबर पिता की आयु जो दिया हुआ है ये हमारा मान लेंगे x, और पुत्र की आयु जो है ये हमारा दोनों का योग दिया है 45, दोनों में घटा देंगे। लेकिन 5 वर्ष पहले कर रहा है, 5 वर्ष पहले तो x - 5 और 45 माइनस, देखिए 45 - x - 5 करेंगे, ठीक। इससे कितना गुना, इतना गुना। अब देखिए ये दोनों समान मिला तो हम क्या कर दिए, इसको हम कटा दिए। ये कह रहा है 4 गुना, ठीक, ये कटा दिए तो ये 4 हो गया। अब देखिए इसको यहाँ घटाएंगे तो ये क्या हो गया हमारा 40 - x। इसको अगर इस पार में लाते हैं तो x बराबर जो निकल जाएगा तो हमारा ये 36 निकल जाएगा, ठीक ना। इधर भी माइनस हो जाएगा, इधर माइनस माइनस खत्म हो गया। जब x बराबर 36 निकल गया तो ये हमारा पुत्र जो निकलेगा तो 45 - 36 करेंगे तो ये हमारा 9 वर्ष। तो करेक्ट